चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन बीआरएस को 100 मीटर जमीन में दफन कर देने का ऐलान किया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस होने से कबल लंदन में तेलंगाना के एनआरआईज और कांग्रेस के हमदर्दों के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में भी असम्बली इंतखाबात के नताइज दोहराए जाएंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि लोकसभा इंतखाबात में इस मरतबा कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और बीआरएस को हजीमत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात के बाद तेलंगाना में बीआरएस का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीआरएस के कार के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने अपने मुख्तसर खिताब में बीआरएस पार्टी और उसकी 10 साला हुक्मरानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शेर से तकाबुल करने से मुतालिक बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के बयानात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर शेर बाहर आता है तो उसे पिंजरे में डालकर दरख्त से लटका देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक इंतखाब में शिकस्त पर ही उनकी हड्डी टूट गई। इख्तिदार से महरूम होने के बाद भी बीआरएस कायदीन के घमंड में कोई कमी नहीं आई है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే పరిపాలన మీద దృష్టి పెడుతూ సముచితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో మా అధికారుల బృందంతో దావోస్ వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ 48 గంటల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 40,000 కోట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అంతర్జాతీయ సంస్థలకు పెట్టుబడిదారులకు ఒక నమ్మకం విశ్వాసం కలిగించి తెలంగాణ రాష్ట్రం పెట్టుబడులకు ఒక మంచి కేంద్రంగా మార్చి ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు